Hello bachon, let's read the question. The question is a micrometer has a resistance of 100 ohm and a full scale range of 50 microampere. It can be used as a voltmeter or a higher range ammeter provided a resistance is added to it. Pick the correct range and resistance combination. तो हमें क्या करना है, करेक्ट रेंज और रेजिस्टेंस का जो है वो करना है, चूज करना है। तो सबसे पहली बात देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमें एक अमीटर जो है उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है, ताकि वो सर्किट में फ्लो होने वाली एक्यूरेट करंट को मेजर कर पाए। करंट के रास्ते में किसी भी तरह का कोई ब्लॉक नहीं हो, सारी की सारी करंट अमीटर में आए और सारी की सारी करंट को ये मेजर करे। और जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है, ताकि ये किसी भी तरह की करंट अपने अंदर नहीं ले। हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, इसके अंदर किसी भी तरह की करंट नहीं जाएगी। अमीटर को हम सर्किट में जोड़ते हैं सीरीज में और वोल्ट मीटर को हम सर्किट में जोड़ते हैं पैरेलल में। ठीक है। अब अगर मुझे अमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रेजिस्टेंस को हाई करना पड़ेगा, आर को बढ़ाना पड़ेगा। और आर को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, है ना। सीरीज में हमें अगर कनेक्ट कर दूं मैं और आर, तो बढ़ जाएगा, क्योंकि सीरीज में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो सम होता है ना। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो अगर मुझे अमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो अगर माइक्रोमीटर है वो जो करंट मेजर करता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो देते हैं एस इक्वल्स टू आर जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, जहां पर आर जी जो होता है उस अमीटर का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्योंकि जब हम आइडियल केस की बात करते हैं तो आइडियल केस में अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, उसमें है ना। लेकिन जो नॉन आइडियल केस की अगर बात करें तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ये अमीटर का। आईजी जो है वो उससे मीटर से जाने वाली करंट है। एस जो है हमारा वो एडिशनल पैरेलल रेजिस्टेंस है जिसको हमने अमीटर में ऐड किया है। ठीक है। और आई जो है वो एक्सटेंडेड वैल्यू है करंट की। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी माइक्रोमीटर को लगा रहे हैं टू मेजर द एक्सटेंडेड करंट इन द सर्किट, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं कि आर जी जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है मीटर का, आई जी उस मीटर में जाने वाली करंट है, आई जो है हमारी एक्सटेंडेड करंट है और आई जी तो मैं बता ही चुकी हूँ। और ओम्स लॉ से मुझे ये पता है, ओम्स लॉ से मैं ये जानती हूँ कि मेरा जो वी होता है, वी वो मेरा क्या होता है, आई आर के बराबर होता है, जहां पर आर जो है वो इक्विवेलेंट वाला हम यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन ए जो है उसमें क्या दे रखा है, 50 वोल्ट का 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 10 किलो ओम रेजिस्टेंस हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो V की वैल्यू 50 में अगर रख दूं तो 50 इक्वल्स टू करंट कितनी है, 50 माइक्रो एम्पियर की करंट वाला हमें चेंज करना है, 50 माइक्रो एम्पियर। और ये आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना है, तो 100, क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस 100 था, है ना। अब सीरीज में हमने कितना और जोड़ दिया है, आर। तो यहाँ से R की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो R जो है वो ऑलमोस्ट आता है 100 किलो ओम के बराबर, जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, 10 किलो ओम। तो ए ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हमें 50 वोल्ट रेंज का बनाना है तो हमें 100 किलो ओम रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, अगर हमारे वोल्ट हम चाहते हैं हमारा अमीटर वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करे, तो वोल्ट है 10 वोल्ट, वी की वैल्यू 10 हो जाएगी, करंट 50 माइक्रो एम्पियर का ही हमको बनाना है इसमें भी, तो 50 माइक्रो एम्पियर। और आर जो है रजिस्टर सीरीज में कितना, 100 की सीरीज में हम कुछ आर जोड़ेंगे, तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो आर ऑलमोस्ट 200 किलो ओम के बराबर आता है। और इस ऑप्शन में भी 200 किलो ओम ही दे रखा है, अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो हमारा 10 वोल्ट रेंज का वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सी और डी की, जिसमें हमें जो माइक्रोमीटर है उसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो
अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जब सी ऑप्शन चेक करेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइक्रोमीटर को अगर हमें एक्सटेंडेड करंट मेजर करनी है तो S इक्वल्स टू आर जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, आर जी आर 100 है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, इनटू आई जी हमारे पास कितनी है 50 माइक्रो एम्पियर है, अपॉन आई 5 मिली एम्पियर का बनाना है हमें रेंज का, तो 5 मिली एम्पियर हो जाएगा, माइनस आई जी 50 माइक्रो एम्पियर। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो एक तो आपको माइक्रो का मतलब पता होना चाहिए, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3 एम्पियर। सारी वैल्यूज पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो एस की जो वैल्यू आ रही है वो 1.01 ओम आती है, जिसको ऑलमोस्ट 1 ओम हम मान सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। इतना हमें रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में अगर हम जोड़ दें तो हमारा वो क्या बन जाएगा, माइक्रोमीटर बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 10 मिली एम्पियर रेंज का बनाना है, डी ऑप्शन चेक करते हैं, और पैरेलल में 1 किलो ओम रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं एस की वैल्यू 1 किलो ओम आती है या नहीं आती है। तो चेक करेंगे तो आर जी 100 इंटू आई जी 50 माइक्रो एम्पियर अपॉन आई कितना बनाना 10 मिली एम्पियर का, तो 10 मिली एम्पियर माइनस 50 माइक्रो एम्पियर। एस की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो एस की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.5025 ओम, और जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है 1 किलो ओम दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम्हारे दो ऑप्शन करेक्ट आए हैं, एक तो बी और एक सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।